अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ARY डिजिटल पे मुझे प्यार हुआ था की जगह न्यू ड्रामा सीरियल शुरू हो चुका है और 7 अगस्त को इस ड्रामे की पहली किस्त नशर की गई है। इस ड्रामे का नाम है मैं और इस ड्रामे के राइटर हैं जंजबील आसिम शाह और डायरेक्टर हैं बदर महमूद। इस ड्रामे की कास्ट में वहाज अली, आयज़ा खान, उस्मान पिरज़ादा, अज़ीका डैनियल, एजाज असलम, मुस्तफ़ा, आगा मुस्तफ़ा, शाज़िया खान और बहुत से दूसरे अदाकार शामिल हैं। इस ड्रामे में 3 फैमिलीज़ दिखाई गई हैं, जिनमें से एक फैमिली इस ड्रामे की मेन कैरेक्टर मुबशरा की है। मुबशरा की फैमिली में इसका बाप, शौहर और सास दिखाए गए हैं। मुबशरा का किरदार मशहूर अदाकारा आयज़ा खान अदा कर रही हैं और मुबशरा के बाप का किरदार उस्मान पिरज़ादा अदा कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। दूसरी फैमिली जैद की है। जैद का किरदार वहाज अली अदा कर रहे हैं, जो कि अपने वालिदैन का इकलौता बेटा है और इसकी फैमिली में इसका बाप और इसकी बहन कशमाला दिखाई गए हैं। जैद का बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन दिखाया गया है। जैद का बाप और मुबशरा का बाप दोनों बहुत अच्छे दोस्त, फैमिली फ्रेंड्स और बिजनेस पार्टनर भी हैं। तीसरी फैमिली आयरा की है। आयरा का ताल्लुक मिडिल क्लास घराने से होता है। आयरा की फैमिली में इसका भाई और भाभी दिखाई गए हैं। आयरा अपने भाई से 16 साल छोटी है और अपने भाई की बहुत लाडली है। इसकी भाभी भी इस पर जान छिड़कती है और चाहती है कि अब आयरा की शादी हो जाए, मगर आयरा चूंकि जैद से मोहब्बत करती है और इससे शादी करना चाहती है, इसलिए वो हर आने वाले रिश्ते को इनकार करती है। जैद भी आयरा से बहुत मोहब्बत करता है और चाहता है कि आयरा जल्द से जल्द अपने भाई को इसके बारे में बता दे, ताकि वो अपने वालिद को आयरा के घर लेकर आए और इन दोनों की शादी हो जाए। इस ड्रामे में मेन कैरेक्टर मुबशरा का है। मुबशरा एक स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की है, जो कि अपनी मैं में ही रहती है और अपनी मैं ही मनवाती रहती है। मुबशरा की इसी मैं और ईगो की वजह से इसके दोस्त रेहान ने भी इसको ताना दिया था कि वो अपना घर नहीं बसा सकेगी, और रेहान के इस ताने के बाद मुबशरा ने मोहित से सिर्फ इसी वजह से शादी की थी कि उसे मोहित की झुकी हुई नज़रें पसंद आ गई थी और उसे लगा था कि यही वो आदमी है जो इसकी हर हाँ में हाँ मिलाएगा और इसके साथ हर तरह से कंप्रोमाइज़ करेगा। मुबशरा ने शादी तो कर ली, मगर शादी के बाद इसका रवैया इसके शौहर मोहित के साथ बिल्कुल नौकर वाला था। वो हर बात पे उसको लेट डाउन करती और उसकी इंसल्ट करती। मुबशरा का शौहर मोहित इसके रवैये से तंग आ चुका था। इसने जैसे तैसे 2 साल तो गुजार दिए और अपनी शादी की दूसरी एनिवर्सरी पे मुबशरा को सरप्राइज़ देने का वादा करता है। मुबशरा बहुत खुश होती है कि मोहित इसे कोई ज़बरदस्त सरप्राइज़ देगा, मगर मोहित, जो कि मुबशरा की आदतों से तंग आ चुका होता है, वो भी मुबशरा से सारे हिसाब बेबाक करता है और ऐन शादी की दूसरी सालगिरह की पार्टी में वो मुबशरा को ऐसी चोट पहुंचाता है जिसकी तकलीफ मुबशरा को सारी ज़िंदगी याद रहेगी। वो सरप्राइज़ के नाम पे मुबशरा को तलाकनामा भिजवाता है और मुबशरा, जो कि बहुत खुश होती है कि मोहित ने इसके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट भेजा है, और सबके सामने बहुत खुशी के साथ वो गिफ्ट खोलती है और जब उसको गिफ्ट में तलाकनामा मिलता है तो इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वो गुस्से से पागल हो जाती है और वो सबके सामने ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाती और गुस्से में हर चीज़ तोड़ फोड़ देती है और सब मेहमानों को चीखते हुए उन्हें वहाँ से जाने को कहेगी। ऐसे मौके पर उसके बाप के बिजनेस पार्टनर का बेटा जैद उसे संभालने की कोशिश करेगा और मेहमानों के सामने मजीद तमाशा बनने से बचाने के लिए उसे ज़बरदस्ती घर ले जाएगा, मगर मोहित ने चूंकि मुबशरा की ईगो पे वार किया है, इसलिए मुबशरा से यह वार सहा नहीं जाएगा। वो गुस्से में बल खाती हुई नागिन की तरह मोहित की जान लेने के दर पे हो जाएगी और अपने बाप पे भी चिल्लाएगी कि किसी में आज तक इतनी जरूरत नहीं हुई कि मुझे इग्नोर कर सके, और इसकी इतनी हिम्मत कि सब लोगों के सामने इसने मुझे तलाक भेज दी, छोड़ूंगी नहीं, मैं इसको जान से मार दूंगी। वो गुस्से से बेकाबू अपने साबका शौहर से इंतकाम लेने इसके घर की तरफ निकल जाएगी। मुबशरा का बाप इसके गुस्से से खाइफ होकर इसके पीछे भागेगा कि कहीं वो गुस्से में कुछ गलत ना कर दे, मगर इतनी देर में मुबशरा जा चुकी होगी। वो मोहित के घर जाएगी, मगर जब घर में इसको मोहित नहीं मिलेगा तो वो इसकी माँ पे अपना गुस्सा निकालते हुए चिल्लाएगी कि ज़मीन पे था, मैंने उठाकर उसे आसमान पे बिठा दिया, उसने मेरे साथ ये सलूक किया, छोड़ूंगी नहीं मैं इसको, ज़रा मिल जाए मुझे। मुबशरा चिल्लाएगी, मगर मोहित उसे नहीं मिलेगा तो वो मायूस होकर अपने घर वापस आ जाएगी। और मुबशरा के जाने के बाद मोहित की माँ बहुत परेशान होगी और अपने बेटे से कहेगी कि ये तुमने क्या कर दिया, अब वो हमें नहीं छोड़ेगी। जिस पे मोहित चिल्लाते हुए कहेगा कि मेरा बस नहीं चल रहा था कि सामने आकर उसे सबक सिखाऊं, दिल तो चाह रहा था कि इसकी ज़बान नोच लूं या इसे कत्ल कर दूं। जैद का बाप भी अपने दोस्त की दिलजोई करेगा, उसको तसल्ली देगा। मुबशरा के गुस्से की वजह से उनको भी ये डर होगा कि अगर मोहित मुबशरा के हाथ लग गया तो वो उसे जान से मार देगी। जैद का बाप घर आकर भी इसी वाक़े पर अफसोस करेगा और कहेगा कि किसी की बेटी को भरी महफिल में तलाक हो जाना कोई मामूली बात नहीं। फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि दोस्त वही अच्छा है जो मुसीबत में काम आए, और अब चूंकि मुबशरा और उसके बाप पे मुसीबत आ चुकी है तो जैद का बाप अपने दोस्त के और उसकी बेटी को इस मुसीबत और परेशानी से निकालने के लिए अपने बेटे की शादी मुबशरा से करवाने के लिए तैयार हो जाएगा और आयरा और जैन की मोहब्बत परवान चढ़ने से पहले ही बर्बाद हो जाएगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपने राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।